सद्गुरु ओशोबाट दीक्षित र ओशोको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गरेर वर्षौंसम्म ओशोको सान्निध्यतामा बसेका निकै कम सन्यासीहरू मात्रै अहिले शरीरमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्येका एक साधकको नाम हो स्वामी चैतन्य कीर्ति। सन् 1971 मा ओशोको नवसन्यास ग्रहण गर्नुभएका स्वामीजी त्यति बेलादेखि निरन्तर साधनाको पथमा हुनुहुन्छ। ओशो कम्युन इन्टरनेसनलका प्रवक्ता र 1975 देखि पुणेमा प्रकाशित ओशो टाइम्स इन्टरनेसनलका संस्थापक सम्पादक स्वामी चैतन्य कीर्ति हाल ओशो वर्ल्ड फाउन्डेसनका प्रवक्ता र ओशो वर्ल्ड मासिक हिन्दी पत्रिकाका सम्पादक हुनुहुन्छ। साधनाले खारिएका अत्यन्तै सरल कीर्ति स्वामीजीका आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। जीवनको उत्तरार्धमा आइसक्दा पनि स्वामी चैतन्य कीर्ति ओशोको देशना संसारलाई बाँड्न सक्रिय हुनुहुन्छ। प्रत्येक महिना विश्वका विभिन्न ठाउँमा उहाँका ध्यान शिविरहरू नियमित सञ्चालन हुने गर्दछन्। द जोगिनी शोको यो श्रृङ्खलामा उहाँसँगको विशेष संवाद दिल्ली स्थित ओशो धाममा छायाङ्कन गरिएको छ। क्या लिखा था उसमें? मैंने लिखा था भगवान श्री पानीपत से यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन अब आप थोड़ी सी दूरी पर बैठे और मैं यहाँ बैठा हूँ। ये बीच में कैसी दीवार है समझ नहीं आ रहा। कैसा लिखा? हाँ, मैं उनके पास बैठा हूँ। उन्होंने अपने औषध में साइड में से ड्रॉर खोली और नाम लिखने के लिए पैड निकाला। तब तक मैंने उनको देख लिया 1 मिनट के लिए ऊपर कि क्या कर रहे हैं। तो और वो बेचारा कोई घर की जिम्मेवारी तो नहीं है, कोई पढ़ाई कहाँ तक की। मैंने कहा पढ़ाई तो BA 3rd ईयर में था, छोड़ के आ गया हूँ। कोई जिम्मेवारी नहीं। मेरा काम ये भी था कि जब किसी भी शहर में गए हैं तो मैं उस शहर की रिपोर्ट लिख के ओशो को भेजूं कि इस हम नडियाद आए या अहमदाबाद आए तो हमें क्या स्वागत हुआ, कैसा काम चला, कितने लोग सन्यासी बने, किसने क्या बोला मेरे से, ऐसा सब एक जनरल रिपोर्ट बना के मैं उनको ले। आपकी खुद की मर्जी से किया? ना उन्होंने कहा था। जब 74 में आश्रम खुल गया था तो जो पहली पत्रिका निकली रजनीश न्यूज़लेटर, रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर, तो उसका संपादक बना दिया क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी थी किताबें लिखने की। रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर का पहला अंक 74 में निकाला और तब से फिर मैं पत्रिकाओं के काम में लगा रहा। फिर ओशो टाइम्स बाद में हुआ? नाम चेंज हुआ, वही नाम। पहले वो पाक्षिक थी, हर महीने में 2 बार निकलती थी, फिर बाद में साप्ताहिक हो गई। फिर हमने ओशो के शरीर छोड़ने के बाद उसको मंथली कर लिया। जब भगवान ने शरीर छोड़ा ना अंतिम समय, तो आप आश्रम में था। हाँ। पुणे पे थे। वो तो वहीं रहने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा। वो तो सारा तो प्रेस का काम था ना मेरा। पत्रिका का, प्रेस ऑफिस का, इस तरह के सारे काम मेरे पास थे जो पब्लिक रिलेशन वाले काम होते हैं कि उनको मैसेज जो आना है। तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे मैसेज मिला सेक्रेटरी से कि मैं प्रेस को बताऊं जहाँ प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है वहाँ नहीं जाना। जहाँ तुम्हारे भाव जागे हुए माला के प्रति या तुम ओशो को निकट फील करना चाहते हो, जरूर करें।
इसका नाम है नानक। 2 फ्लोर हैं नीचे ऊपर। हैव अ लुक। आइए आइए। कि आपसे मैं 15 साल पहले ही मिली हूँ, तो फिर उसके बाद मिलते रहे, हम बात करते रहे। हाँ राइट। तो मैं बोल रही थी कि आपका जो अंदर से ऊर्जा का, ध्यान का, गहराई का तो परिवर्तन हो रहा होगा, बाहर से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आपका जो ये बचपना, सिंप्लिसिटी जो है ना, उससे कहीं ज़्यादा, उससे बहुत सिंप्लिसिटी बढ़ रहे हैं, बहुत बचपना बढ़ रहे हैं, तो कम उम्र हो जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। नहीं ऐसा हो तो फिर कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। और टॉनिक तो ओशो का प्रेम है, ध्यान है, जो हमें ऐसा जीवंत बनाए रखता है कि नहीं तो जो उबे हुए लोग होते हैं, बोर्ड लोग होते हैं, बोर्डम में रहते हैं, उनको तो फिर सब लटक जाता है मामला होता है। हाँ। तो मुझे सबसे अजीब सा लगता है कि ये बात, जो आपकी उम्र भी बढ़ रही है लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग है। तो कल भी हम आए ना इधर, तो दिन भर आप हमारे साथ चले, दिन भर हम थक गए लेकिन आप थक ही नहीं गए। तो कहाँ से आते ये एनर्जी? मैं कल प्रवचन सुन रहा था कि ओशो अपने संदर्भ में बोल रहे हैं गीता पर बोलते हुए 18वें अध्याय पे। वो कहते हैं कि गुरु जो है वो थकता नहीं है कितनी बार भी। तो जब तुम्हारे भीतर गुरु का प्रेम होता है तो तुम भी नहीं थकते। तो ये थकान तो तब होती है ना जब आपने आशा की थी कि ये मिलेगा और ये नहीं मिला, तो लगता है फ्रस्ट्रेशन हो गई, दुख आ गया, परेशानी हो गई। तो जब आप कोई भी चीज़ आनंद से करते हैं ना, तो उसमें थकान तो गौण हो जाती है। फिर भी शरीर की अपनी वो स्थिति है, पर फिर भी जब उत्साह होता है तो ऊर्जा भी बनी रहती है। कैंप भी ले रहे हैं ना, एक हाँ, से अभी मैंने दूसरा, कैंप दूसरा, तो दूसरा कैंप कर रहे हैं। बहुत कम किए हैं, पर जैसे मैं पिछले महीने 1.5 महीना लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर रहा था। जितने मैं साल भर में करता हूँ, फिर मैंने 1.5 महीने में कर डाले। तो वो अदरवाइज मेरा रूटीन ये है कि मैं महीने में एक ही कैंप करता हूँ, चाहे 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, एक ही करता हूँ। और कभी कभी जब लोग ज़्यादा आग्रह करते रहे हैं पहले, तो मैं उनकी बात मान के ज़्यादा भी करता रहा। पर जैसे विदेश में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हर हफ्ते कहीं कैंप करना होता है, क्योंकि 1.5-2 महीने का टाइम होता है, 5-6 शहर होते हैं, तब हो जाता है। पर हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ कि महीने में एक काफ़ी है, क्योंकि जितना यात्रा आपको एक शहर से दूसरे शहर में बाय रोड होती है, उतने में तो आप दूसरे देश चले जाते हैं, यूरोप में या कनाडा या अमेरिका में 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो वो सब बातें हैं। पर ये जो कैंप होते हैं, ये बहाना है दूसरों को ध्यान कराने का, ये अपने आनंद के लिए। हाँ, सही बात है। तो अब हम चलते हैं हाँ। ओशो के समय, ओशो के भगवान के समय। समय। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, भगवान से मुलाकात कैसे हुआ? आपकी पहली दिन से हम शुरू करते हैं। पहला दिन था 4 सितंबर 1971, जब मैं उनको मिला। और उसके पहले की तो बैकग्राउंड ये है कि मैंने किताबें पढ़ी थी और कुछ पढ़ लिया था, और अब लगा कि उनको बिना मिले काम नहीं चलेगा। किताबें पढ़ने से बहुत कुछ प्यास जगी है, पर उनको देखने, उनको मिलने से ही आगे कुछ होगा। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ उनकी किताब थी, जो मैंने लास्ट में पढ़ी थी,
निकलने से पहले, उनके पास आने से पहले। वो नारगोल में एक सागर के किनारे उनका कैंप था, जिसका यही नाम था, जिन खोजा तिन पाई। तो उसी से वो किताब भी वही बनी, जिसमें वो 7 शरीरों की, 7 चक्रों की बातें करते हैं। अब 21 साल के व्यक्ति को ये 7 शरीर, 7 चक्र उस समय तो समझ में नहीं आते थे, आज तो बहुत आम बात हो गई है। उस समय जहाँ हम रहते थे तो इनकी कल्पना नहीं की थी। मैं कहा जाता हूँ उनके पास, तो पहुँच गया और मुलाकात हो गई, और उसी दिन संन्यास भी हो गया। जिस दिन उनके कमरे में ही हो गया। आप अकेले थे? हाँ, अकेला था। तो बस ऐसे पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन की टिकट कटाई, जो नेक्स्ट ट्रेन मुझे मिल गई बॉम्बे जाने वाली, उसमें बैठ गया तो जाके पहुंच गया, और वहाँ उसी दिन, जिस दिन पहुंचा उसी दिन संन्यास भी हो गया। कैसे हुआ, कैसे आपने अप्रोच किया भगवान को? हाँ, भगवान वो कैसे बोले? उस समय जो उनकी सचिव थी माँ लक्ष्मी जी, तो उनको मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि कुछ दिन पहले उनके प्रवचन बॉम्बे में एक हॉल में हो रहे हैं, वहाँ आप कुछ दिन पहले उनको सुन लो, फिर आना। मैंने कहा सुनना पढ़ना छोड़ो, क्योंकि अब तो मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी उनको, अब मैं मिलना चाहता हूँ। तो भैया ऐसे कैसे मिलने दूँ, आपने तो अभी उनको देखा नहीं है वहाँ प्रवचनों में। तो मैं कहा नहीं, वो बात नहीं है, तो मुझे मिलने की अपॉइंटमेंट अभी दे दो, मैं मिलना चाहता हूँ। और एक फ्लैट में रहते थे वो, जिसमें 2-4 कमरे होंगे, और मैंने अंदर तक तो देखा नहीं था। एक सामने लाइब्रेरी थी उनकी, बैठा रहा, मैं देखता रहा लाइब्रेरी, वो ऐसे वेट करता रहा कि कभी तो हाँ करेगी ये। बैठा रहा मैं भी वहाँ पे, और 1 घंटा बीत गया। फिर मैंने देखा कि सूचना लिखी है कि भगवान श्री से के मिलने का समय 2:30 से 4 बजे तक है। तो और देखा कि अब 4 तो बजने वाले हैं, ये कहेंगे जाओ। तो मैंने उनको कहा अच्छा एक बात है लक्ष्मी माँ, मैं उनके नाम कोई मैसेज भेज देता हूँ लिख के, तुम पहुँचा दो उन तक, फिर जो वह कहेंगे वो मैं मान लूँगा। हाँ ठीक है। तो मुझे नोट पैड दिया, मैंने 4 लाइनें लिखी और बिना पढ़े लेके चली गई अंदर। और 1 मिनट के भीतर ही वापस आई, कहती बुला रहे हैं चलो। आपने क्या लिखा था उसमें? मैंने लिखा था भगवान श्री, पानीपत से यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन अब आप थोड़ी सी दूरी पर बैठो और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बीच में कैसी दीवार है समझ नहीं आ कैसा लिखा है? हाँ। और मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं आ गया हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति है, बस इतनी। तो उन्होंने बुला लिया अंदर। डायरेक्ट संदेश दे दिया। हाँ, वो नहीं, फिर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हो रहा कमरा, तुम चले जाओ मिल लो। लेके भी नहीं गई सेक्रेटरी, वो अपने रिसेप्शन में बैठ गई, सामने कमरा बताया, ये उसमें दरवाजा खोलो अंदर जाओ। तो मैं गया, दरवाजा खोला, अंदर दरवाजा खोला तो मैं ठिठक गया थोड़ा। सामने बैठे हैं वो। क्या पहन के बैठे थे? वो ऐसे जो नॉर्मल रोब जैसा कुछ, तो और वाइट ही था। आपने वो उस वुडलैंड के फोटो देखे होंगे, उनकी 5-7 किताबें पास रखी होती हैं, और वो बैठे होते हैं इजी चेयर पर, घूमने वाली चेयर पर, और वैसे बैठे थे। चले आओ चले आओ। चले आओ। तो बड़े सॉफ्ट ढंग से बोला चले आओ। तो मुझे लगा कि मेरे भीतर से ना उनके चरणों में जाके कुछ पहले ही गिर गया है, मैं अब थोड़ा 2 कदम चलने हैं। तो जाके उनके चरणों के पास बैठ गया। मैं झुका के सिर बैठा हूँ, और कहते हैं कैसे आना हुआ? तो मेरे से जवाब ही नहीं आ रहा कुछ। काफी देर तक, फिर उन्होंने 2-3 बार जब पूछा कैसे आना हुआ, तो मेरे अंदर कुछ चला। मैंने कहा तुम तो कहते थे कि मैं इतने प्रश्न पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब तुम बोलो कुछ। तो मैंने कहा आपके पास रहने आया हूँ। तो मेरे पास यहाँ ठहाका लगा दिया जोर से हंसे। संन्यास लेना है? मैंने कहा वो फिर जो भी शर्त है रहने की। अब ना संन्यास का मैंने पढ़ रखा था कुछ, ना जानता था सन्यासी क्या होता है, उनके संन्यास में क्या होता है,
कुछ जानकारी नहीं थी, सिर्फ किताबों में उनकी जीवन दर्शन पढ़ा था। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा जो भी यहाँ आपके पास होने का शिकार है, तो उन्होंने कहा माँ आनंद मधु को ना इंटरकॉम में बुलाया, मधु माला लाओ। माँ आनंद मधु जो ऋषिकेश रहती थी, वो उस समय सन्यासियों की प्रेसिडेंट बनी हुई थी। तो माला लेके आ गई, बैठ गई और मैं उनके पास बैठा हूँ। उन्होंने अपने उस समय साइड में से ड्रॉर खोली और नाम लिखने के लिए पैड निकाला। तब तक मैंने उनको देख लिया 1 मिनट के लिए ऊपर कि क्या कर रहे हैं। तो और वो बेचारा कोई घर की जिम्मेवारी तो नहीं है, कोई पढ़ाई कहाँ तक की। मैंने कहा पढ़ाई तो BA 3rd ईयर में था, छोड़ के आ गया हूँ, कोई जिम्मेवारी नहीं। उसकी बात रहने दो आप। तो मैं आ गया बस। तो उन्होंने कहा तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति। तो लिख के दे दिया। मधु ने माला पकड़ाई, माला उन्होंने पहनाई। फिर कहा ये माँ मधु हैं और ये कल से इनकी कीर्तन मंडली शुरू हो रही है और ये गुजरात में जाएंगे, आप उस मंडली में शामिल हो जाएं और आप कुछ दिनों में मंडली कीर्तन मंडली गुजरात घूम के माउंट आबू कैंप में आएगी। तो फिर 9 दिन का कैंप होगा, ऐसे उन्होंने बता दिया। तो मैंने फिर चरण छुए, बाहर आया और माँ मधु भी बाहर आई और वो माँ लक्ष्मी तो चाय का कप लेके खड़ी जो अंदर नहीं जाने दे रही थी। कहती चाय पियो। और फिर एक और माँ भगवती थी वहाँ पर, तो उसको कहा कि इनको वो जहाँ और कीर्तन मंडी के लोग रुके हैं ना, छोड़ के आओ वहाँ पर। तो रात को वहाँ रुकना है। तब तक 5-6 बज गए थे। और मैं जब बाहर निकला ना माला पहन के, नाम लेके, तो मैंने देखा पूरा बम्बई नाच रहा है। वो गणेश का जो गणपति बापा मोरया चलता है ना, वो सारा बम्बई रोड पे नाच रहा है। मैं भी थोड़ा उनके साथ नाचने लगा कि मैं उसको को मिल के आया था। मुझे भी मेरा अपना आनंद था, उनको उनका अपना आनंद था, मैं भी थोड़ा उनके साथ नाचा। फिर वो माँ भगवती ने रास्ते में कहीं रोक के मुझे समोसे खिलाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो मैं शर्मा रहा था समोसे खाने से। कहती फिर पति का पता नहीं कब मिलना होगा नहीं होगा, तो मैं वहाँ छोड़ने जा रही हूँ, खा लो साथ में। तो मैंने खा लिए और फिर सच में वो उसके बाद कभी माँ भगवती को मिला नहीं मैं कभी दोबारा। तो ऐसा था। और फिर कीर्तन मंडली चल पड़ी हमारी गुजरात की तरफ। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे हमारी यात्रा शुरू। ट्रेन में बैठ अगले गए। दिन आके भगवान से संन्यास ले लिया, कल से ही काम शुरू हो गए। हाँ, काम शुरू हो गया। और काम यही था कि आपको उनकी जानकारी लोगों को देनी है कि वो क्या है, कौन है, क्या उनका संदेश है। उनके साहित्य जितनी किताबें तब तक छपी थी हम वो बेचते थे उस समय कीर्तन मंडली में। उसके खर्चा निकालते थे बेच कर, जो डिस्काउंट मिलेगा पब्लिशर से। तो वो जैसे बम्बई का ही पब्लिशर था ईश्वर भाई, और 40% डिस्काउंट हमें मिलता था। तो 100 रुपए की किताब है, 60 रुपए जाएंगे प्रकाशक को, 40 समय, तो उससे हम खर्चा निकालते थे और चलते रहे कीर्तन मंडली। 1-2 साल तक ऐसे मंडली चली। और बीच में माउंट आबू कैंप में आते थे, माथेरान के कैंप में भी आया था। और मेरा काम ये भी था कि जब किसी भी शहर में गए हैं तो मैं उस शहर की रिपोर्ट लिख के ओशो को भेजूं कि इस हम नडियाद आए या अहमदाबाद आए तो हमें क्या स्वागत हुआ, कैसा काम चला, कितने लोग सन्यासी बने, किसने क्या बोला मेरे से। ऐसा सब एक जनरल रिपोर्ट बना के मैं उनको आपकी खुद की मर्जी से किया? ना उन्होंने कहा था, एक जवाब दे ही दिया। तो उनको तब से पता लग गया कि लिखने वाला अच्छा है, लिखता अच्छा है। तो जैसे ही जिस समय आश्रम खुला
तो मुझे इसलिए संपादन का काम मिल गया। जब 74 में आश्रम खुल गया था तो जो पहली पत्रिका निकली रजनीश न्यूज़लेटर, रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर, तो उसका संपादक बना दिया, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी थी किताबें लिखने की थी, तो ये सब बात थी, तो वही काम उन्होंने पकड़ा दिया देखते ही। तो कीर्तन मंडली वो तो उन्होंने ये भी देखा होगा ना कि ये 4 लाइनें जो लिख के भेजी अंदर आने के लिए उनको लग गया कि हाँ ये इसकी लाइन यही है। जब आप आए थे ना भगवान के पास, तब आपका नाम क्या था पहले? मेरा नाम था नारायण दास। ओह, नारायण दास से चैतन्य कीर्ति हो गए। हाँ, तो चैतन्य कीर्ति होने के बाद कितने साल कीर्तन मंडली में रहा? समझो कि साल सवा साल तक हमने मंडली में पूरा यात्रा की, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स की यात्रा की। और फिर हम जैसे हम मान लो माउंट आबू कैंप में आए, तो अब किस स्टेट में जाना है वहाँ से हम तय कर लेते थे। उस स्टेट के कुछ लोग भी आए हुए होते थे माउंट आबू कैंप में, तो उनसे संपर्क भी कर लेते थे कि हम तुम्हारे शहर में आने वाले हैं, ऐसा होता था। फिर उसके बाद एक सवा साल 1.5 साल ऐसे बीत गया। हमने 21 दिन का मौन किया। आश्रम महानंद मधु का एक छोटा सा आश्रम था, विश्व नीड, और वो उसमें काफ़ी कमरे थे। तो मंडली में जैसे 10-15 लोग हैं तो हर किसी को एक कमरा मिल गया मौन करने के लिए। तो मैंने भी 21 दिन का मौन किया वहाँ पे। और फिर मौन के बाद फिर हमने मंडली आगे चलती रही, और चैतन्य भारती और मैं अलग हो गए थे मंडली से। और हमें उन्होंने क्वेश्चन ने एक बार कोटा, जहाँ स्वामी जी ओम प्रकाश जी का रहते थे, वहाँ पे श्री राम रेंज के उस समय दिल्ली क्लास मिल के उस समय मैनेजर या कुछ थे। तो हम कोटा आए और उस धाम के जो मालिक थे पहले जिन्होंने बनाया, उनसे वहाँ हमारा परिचय हुआ। तो ऐसे फिर भगवान श्री ने जब तंत्र की प्रवचनमाला शुरू की, तो उसके पहले दिन मैं वहीं था, और उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र से बोलना शुरू किया अंग्रेजी में। तो मैं पहले दिन वहाँ था। फिर उन्होंने, माँ लक्ष्मी ने मुझे वो जाप दिया कि जो व्यक्ति इसमें अंदर आएगा उसका एड्रेस पता नोट करो और उनको बिठाओ अंदर जब आए। तो वो पहला काम दिया उन्होंने, बिठाया लोगों को। और फिर क्या हुआ कि कितना लोग थे उस समय? तो 25-30 ही, छोटा सिटिंग रूम था फ्लैट में, उनके अपार्टमेंट में, ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते थे। तो आइडिया ये था कि वो 100 रुपये महीना देंगे और महीने में जितने प्रवचन होंगे वो सुनने आएंगे। वो मेंबर जैसा? हाँ, मेंबर, अमृत स्टडी सर्कल। ओके। और पहले दिन था तो जैसे सबको बिठा दिया, देखा एक जगह उनके आसपास खाली पड़ी है, ओशो के आसपास। तो मैं फट से जाके, वो बैठ गए, उसके बाद जाके बैठ गए, मैं भी उनके पास ही जाके बैठ गया। तो अब वो जब मैं उनके इस साइड में बैठा हूँ तो प्रवचन पूरा हुआ, तो वो एक एक करके लोग नमस्ते करके प्रणाम करके जा रहे हैं। 25-30 लोग होंगे। जब तक वो लोग चले नहीं गए तब तक उनकी बाह मेरे पीठ पर पड़ी रही, क्योंकि मैं लेटा हुआ ऐसे उनके झुका हुआ था। उनके पास ही बैठा हूँ, तो फिर मैं दूर जाने की जरूरत नहीं, उठ के आना नहीं है, बैठा हुआ था। तो उन्होंने एक हाथ से दूसरों को किया, दूसरा हाथ मेरे टिका रखा, जितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उनको तो कहीं जाना नहीं, उनका भी तो घर में ही है। तो फिर वो ये रहा। फिर मैं कुछ रातों तक ना, कुछ कभी भी मेरी पीठ में इतनी ऊर्जा आ गई थी कि मैं पीठ के बल पर सो ही नहीं पाता था, ऐसे साइड में पड़ा रहता था, वो फील होता रहता था कुछ ना कुछ। हाँ, एनर्जी फील भगवान के हाथ कहाँ पर पड़े थे आपके? ये जो सुषुम्ना ऐसे पीठ का मध्य भाग होता है, उस पर टिका हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उनका हाथ टिका रहा ऐसे। तो
फिर उसके बाद क्योंकि ये मामला इनोसेंस का है ना, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चीज़ों का और हो रही चीज़ें, तो फिर वो उसके बाद बस फिर और आगे पत्रिका निकालने का काम मिला। मैंने लुधियाना में जहाँ माँ नीलम रहती थी, कीर्तन मंडली घूमते हुए उनके घर भी गए थे पहले, तो उनके शहर में आ गया, वहाँ से पत्रिका निकाली। आनंद नाम, ओशो ने नाम दिया था आनंद, तो वो निकाली। फिर पत्रिका को मैं देखा कि लुधियाना में कम लोग पढ़ते हैं, तो मैं उसको पटना लेके चला गया। पटना में मैंने सोचा कि ज़्यादा बिकेगी, और बिक भी गई, सारी बिक गई पुराने अंक। तो मैंने देखा कि वहाँ आनंद मार्ग के बारे में बड़ा गलत प्रचार था उस समय। आनंद मार्ग के गुरु थे आनंद मूर्ति, जिनके कुछ केस थे, तो मैंने नाम उसका बदल के रजनीश संदेश कर दिया, ताकि लोग मिक्स न करें दोनों कहानियाँ, आनंद मार्ग और हमारी मिक्स ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा भी नहीं, उनका नाम मैंने पत्रिका का बदल दिया, जो उन्होंने मुझे आनंद नाम दिया था, पूछना चाहिए था मुझे। मैं जाता हूँ, तब तक वो शो पुणे आ गए थे, तो मैं पुणे आया उनके पास, नवंबर में आया 74 में। तो उनको मैंने कहा कि मैंने ये रजनीश संदेश निकाली है, क्योंकि आनंद मार्ग वहाँ तो आनंद नाम नहीं, तो क्या कहते हैं आप, मैं आपसे इसका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम यहीं रहो तुम जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकालो। हाँ, तो मैंने कहा एक बार तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिनके पैसे लेने देने करना होता है। अगला अंक निकाल के लोगों को बता के आऊँगा कि भाई अब आगे से आपको पत्रिका पुणे से मिलेगी, ये बंद कर रहा हूँ मैं। वो पत्रिका के माध्यम से बताना अच्छा रहेगा, बजाय कि लोगों को लेटर लिखो एक। तो मैंने वो उन्होंने कहा ठीक, जल्दी जाओ, जल्दी वापस आ जाओ तो मैं निपटू के आ गया। फिर 11 दिसंबर को हमने रजनीश फाउंडेशन न्यूज़ लेटर का पहला अंक 74 में निकाला, और तब से फिर मैं पत्रिकाओं के काम में लगा रहा। फिर ओशो टाइम्स बाद में हुआ, नाम चेंज, जैसे नाम चेंज हुआ वही नाम। पहले वो पाक्षिक थी, हर महीने में 2 बार निकलती थी, फिर बाद में साप्ताहिक हो गई। फिर हमने ओशो के शरीर छोड़ने के बाद उसको मंथली कर लिया, ऐसा। फिर भगवान से जब आप मिलते थे ना, दूसरी बार तीसरी बार जब मिलते रहते थे, उसके कैसे होते थे वो, भगवान का कैसे दिखते थे और सब कुछ? आपने तो आँख से दिखे ना, जैसे हाँ, आप लोग वैसे आँखें दूसरे लोग को देखते हैं ऐसे। वो तो पहली मुलाकात में जैसे मैंने उनको देख लिया था, तो मैं उनकी आंखों को देख नहीं पा रहा था, चुंधिया गई है सिर झुक जाता था। उनको कहता था आप मेरी ओर मत देखो, मैं जो पूछने आया भूल गया तो अब मैं जब पूछते ना कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा भूल ही गया मैं क्या पूछने आया था आपसे। तो ऐसे फिर बाद में तो काफ़ी दिनों बाद तो फिर एनर्जी दर्शन ही होता था। फिर सिर्फ एनर्जी दर्शन देते थे 15 दिन में एक बार, जितने भी आश्रम में रहने वाले लोग सबको मिलता है। हाँ, और 500-600 लोग हैं मान लो अंदर काम करने वाले, तो उनको जैसे हर ग्रुप में 15-20 लोग होते हैं जाने के अंदर, इस ढंग से हमारी बारी आ जाती। तो कहाँ पढ़ते थे, हॉल पे? नहीं, वो छोटा सा जहाँ अभी समाधि बनी हुई है ना जी, उस जगह पर, जहाँ समाधि बनी हुई है चौंग में। भगवान ने जब एनर्जी दर्शन करते थे ना, उसके बाद कैसे होते थे? तो कितने टाइम तक सतोरी में जाते? वो सब अंधेरा हो जाता था ना, My God. लाइट सारी बुझा दी जाती थी जब। हाँ, सिर्फ फोटो खींचने वाले खींच रहे होते थे, और उसकी फ्लैश आती थी कभी कभी। बाकी उस समय पूरे आश्रम में जो जहाँ भी है वो ऐसे बैठ जाते थे, कहीं भी लाइट पूरे आश्रम की कुल कर दी जाती थी, तो उस वक्त टॉर्च होती थी देखने के लिए। फिर एनर्जी दर्शन जब होते थे ना, जैसे आपके शरीर पर, तो आप कितने टाइम तक चले जाते थे सतोरी? वो डिपेंड करता था कि वो किस दिन कैसा रहा, अलग अलग हम कितने खुले हुए हैं उस समय, उस पर निर्भर करता था। हर किसी की कोई गिरा पड़ा तो उसको उठा, 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं बाहर, कोई अपने आप उठ के जा रहा है, तो ये डिपेंड होता है।
और वो 2-4 और मीडियम भी होती थी पीछे आगे संभालने वाली। तो वैसा मीडियम तो बाद में संन्यास हुआ, तो जब भगवान ने संन्यास करते थे तो मीडियम 12 लोग थे ना उधर फिक्स हाँ, बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए। पहले 5-6 रहे, फिर जिसको पात्र समझते थे। तो एक वो अब ओशो के बॉडी के निकट होना है तो थोड़ी स्वच्छता चाहिए ना, हर तरह से बैड मूड नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ तैयारी होगी तो उसी को रखेंगे। अब फिर भगवान बाद में जब रजनीशपुरम गए तो आप भी साथ में गए? साथ तो नहीं गए, लेकिन उनके वो जैसे रजनीशपुरम पहुंचे अगस्त में, भारत छोड़ा उन्होंने 31 मई को 81 में, और 1 जून को अमेरिका पहुंच गए थे। मैं पहुंचा हूँगा कोई अक्टूबर के 19 तारीख या तो 20 तारीख ऐसे पहुंच गया था। तो जाते ही अभी तो 2-4 मकान ही थे वहाँ रजनीशपुरम में, तो पहला काम मकान बनाने का लगा रहा। तो उसको कहते थे ट्रेलर सेटअप डिपार्टमेंट। ट्रेलर सेटअप मतलब वो ट्रेल करके ले आते थे, ऑटोमेटिक रेडीमेड घरों को ले आते थे बने हुए, उनको फिक्स करते थे, नीचे ज़मीन से जोड़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी लगाते थे, उनके नीचे पत्थर रखते थे, कुछ करते थे। तो वो काम उस डिपार्टमेंट में जाके पहले काम किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे वो काम दे दिया कि भारत में जो लोग पीछे छूट गए उनको पत्र लिखने का, उनको बताने का कि यहाँ क्या हो रहा है, ताकि वो मिस कर रहे होंगे ना लोग। और ये काम तो मेरे से ज़्यादा उस समय जो पहुंचा व्यक्ति था, मेरे से ज़्यादा किसी को पता नहीं था, क्योंकि संपादक होने के नाते बहुत लोगों से मिलना मिलाना होता था। तो वो काम मुझे पकड़ा दिया। तो किसी को मैसेज करना है भारत में लाना है, करना है, वो सारी बातें भी शीला के थ्रू मुझे मिल जाती थी। क्या जैसे भगवान जो खुद वो पत्र लिखते थे वैसे वाला? हाँ, वो तो उन्होंने छोड़ दिए थे पत्र लिखना, खुद किसी को नहीं लिखते थे। वो तो 71 के बाद उन्होंने नहीं लिखे किसी को। जब से वो बॉम्बे सेटल हो गए तो फिर सेक्रेटरी के पत्र जाते थे। तब से लक्ष्मी माँ प्रभु श्री के आशीष भेज के पत्र लिखती थी। तो ऐसे हम भी फिर माँ आनंद शीला थी सेक्रेटरी, तो वहाँ पर उसके नाम से पत्र जाता था, साइन वो करते थे, लिखने वाला मैं होता था। फिर उसके बाद जब भगवान आए फिर वापस, तो इसमें तो बहुत सारे आपके पास मेमोरी है ही। जब आप भगवान के जब अंतिम समय था तो आप कहाँ पर थे उस टाइम? देखो, मैं आखिरी महीने तक तो था वहाँ पे, लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुए उससे पहले मुझे कहीं भेज दिया गया था कि किसी काम से। तो वो फिर मुझे पता लग गया कि अभी न्यू जर्सी में एक सेंटर था, वहाँ भेज दिया गया था मुझे। वहाँ से फिर मैं न्यूयॉर्क जाके फ्लाइट लेके भारत आ गया था। तो उनके अरेस्ट होने के बाद जो थोड़ा सन्यासियों ने प्रदर्शन करने थे एम्बेसी इधर उधर, उस समय मैं इंडिया आ गया था। तो फिर कुछ दिनों बाद तो अगले दिसंबर में तो वो भी आ गए। 11 दिसंबर के पहले ही आ गए थे भारत। जब भगवान ने शरीर छोड़ा ना अंतिम समय, तो आप आश्रम में था? आश्रम में था। हाँ, पुणे पे थे। हाँ, वो तो वहीं रहने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो तो सारा तो प्रेस का काम था ना मेरा। पत्रिका का, प्रेस ऑफिस का, इस तरह के सारे काम मेरे पास थे, जो पब्लिक रिलेशन वाले काम होते हैं कि उनको मैसेज जो आना है। तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे मैसेज मिला सेक्रेटरी से कि मैं प्रेस को बताऊं, क्योंकि वो अब सबको आंसर देने के लिए सब लोग तो नहीं हो सकते, और वो सब अपने कम्यून के कामों में लग गए। और ओशो का संस्कार होना है, सब होना है, सारे लोग उसमें हैं। तो एक ही फ़ोन चालू रखा, मेरा वाला,
दुनिया के लिए। ओह, बाकी सारे फोन बंद हो गए आश्रम के। जैसे जैसे ऑपरेटर बैठती है वो फोन देगी, वो भी चली गई, बस सीधा लाइन डायरेक्ट लाइन बना दी मेरी ओह, कि जिसको भी बात करनी है। बाकी कौन से क्या कहाँ से क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन आश्रम के बाहर से कहीं से भी फोन दुनिया भर से आ रहे थे तो मेरे पास ही आते थे। तो उस समय सबको उत्तर देना कि उस समय किस समय शरीर छोड़ा, क्या हुआ, उससे बताना। और मुझे खुद उनके जब बुद्धा हाल में उनकी बॉडी को लाया गया, वहाँ जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं तो उठ ही नहीं पाया जहाँ मेरा फ़ोन बज रहा था, कंटिन्यूसली बज रहा था। तो अब ये अच्छा नहीं लगता कि लोग, उनके प्यारे लोग या दुनिया भर के लोग जो जानकारी मांग रहे हैं और मैं उठ के 1 घंटे 2 घंटे गायब हो जाऊँ वहाँ, वो भी नहीं। तो मैं हाल में जा ही नहीं पाया। मेरे गेट पर ही था मेरा फ़ोन, गेट के पास जो बने हुए हैं, तो वहाँ बैठा ही आंसर कर रहा था। और प्रेस वाले भी आए खड़े, उनको भी बात करनी है मुझे, उनको भी अंदर भेजना है। तो फ़ोन का आंसर करना है, उनको अंदर भेजना। और अभी 8 टेस्ट तो हो नहीं सकता सबका, वो सारी बातें होती। उस समय 8 टेस्ट होता था, जो भी अंदर आता था वो सब नहीं होता था, सब वो साइड पे हो गया मामला। फिर मैं उस भीड़ में बस दूर से ही दर्शन किए जब वो गेट के सामने से लेके जा रहे थे। तो ऐसे 3-4 बजे रात के हो गए, तो तब मेरा मैंने फ़ोन से हटा और जाके सोया। और सोया तो मैं फूट के रोया उसमें उस समय, क्योंकि आप रोका हुआ था ना अपने को मैं। जब भगवान का शरीर जलाया उसमें भी नहीं गए आप? नहीं, उसमें भी नहीं गया। मतलब मैं सवेरे तो गया जब ये हो चुका था वहाँ, तो वहाँ गया तो सही मैं, लेकिन उस समय जब वो किया जा रहा था तब नहीं गया, क्योंकि कोई मुझे जाने का किसी ने, मेरा काम किसी ने लिया ही नहीं। तो मैं जो उस समय वो भगवान का बॉडी तो जैसे शरीर छोड़ा उसके बाद बोलते हैं कि जल्दी लेके जाके उसको जलाया, तो ज्यादा वेट भी नहीं किया, वो उनको तो माँ को हमें भी जो आने सूचना नहीं मिली दिया। थी, हमें जो अंदर से सूचना मिली थी वो ये थी कि ओशो सेज कि मेरे शरीर को तुम 10 मिनट तक बुद्धा हाल में जाकर रखो। वो अनाउंसमेंट पहले हुई थी, और ये सब 21 लोगों का छोटी सी मीटिंग हुई होगी ओशो के लाउस लाइब्रेरी कहते हैं ना, जहाँ मीटिंग किया करते थे। तो आके उस मीटिंग के बाद ही संदेश मुझे दिया कि प्रेस को बता दो, और जैसे नीलम्मा ओशो की मदर को बताने गई, कोई किसी को जिसको काम मिला वो मिला। मेरा था मीडिया को बताने की बात। और फिर अनाउंसमेंट तो मैंने भी सुनी ना, जब अंदर हॉल में अनाउंसमेंट हो रही थी, वो तो रिकॉर्डिंग भी है उसकी। उन्होंने कहा कि टेक माई बॉडी टू बुद्धा हॉल फॉर 10 मिनट्स एंड देन टेक टू द बर्निंग घाट। फिर जब उन्होंने कहा भाई लोग, उन्होंने ये भी बताया कि लोग और आना चाहेंगे, कहते नहीं जो नहीं आ पाए वो नहीं आ पाए, वो कल भी आएंगे परसों भी आएंगे, तो अर्थ नहीं उनका, तो ये कर डालो। तो बॉम्बे से तो जैसे माँ लक्ष्मी पहुंच गई, 3-4 घंटे लगती है ना ड्राइव में। ऐसे बॉम्बे के कुछ लोग तो आ गए थे, पर उस समय नहीं आ पाए जब शरीर, क्योंकि अगर उनका शरीर, उन्होंने ये अनाउंसमेंट 5:30 बजे की है, 7 बजे बुद्धा हॉल में आना है, सबको नहा धो के आना बुद्धा हॉल में, फिर आधा घंटा ये वहाँ ले जाने में और वापस बाहर निकलने में सब होगा। फिर रोड पे चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में 8 बज जाने वाले हैं। तो ये तो उस ढंग से कैलकुलेशन करके चले ना। तो भगवान की माँ को भी वेट नहीं किया? वो तो वो बुद्धा हॉल में ही आके सब कर सकते थे। भगवान की माँ आ गई? हाँ, बुद्धा हॉल में आए थे, सब आए थे। सीता माँ का फोटो छप गया। सीता माँ, वहाँ एक बूढ़ी माँ थी, वो लंगड़ा के चलती थी, वो स्टेज पे आ गई,
साइड जैसे जहाँ से ओशो की कार आती थी, आके वो ओशो के माथे पर चूम रही है, कुछ कर रही है, और वो फोटो ले लिया मीडिया ने और सारी दुनिया में छप गया कि ओशो की मदर आई थी। वो मदर थी नहीं वो तो अब मदर तो अपने दुख में थी, वो धीरे धीरे आई होंगी, देखा होगा, लेकिन वो तो आगे बढ़ के पहुंच गई सीता माँ। सीता माँ की भी समाधि है वहां पे, वहाँ सीता माँ की समाधि ओशो ने शरीर छोड़ने के पहले बनवा दी थी, अपने शरीर छोड़ने के पहले, कि तुम्हारी समाधि यहाँ होगी, क्योंकि उसके मन में भीतर प्रश्न रहा होगा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने पहले ही बनवा दी उसकी समाधि, कि देख ले अपनी समाधि, इसमें तुम्हें वो जाके एक बार घुस के लेट के देख लिया उसने। तो ओशो की मदर भी वहां पहुंच गई, वो कहती बाहर निकल, अभी नहीं जाना है तुम्हें मदर ने कहा उसको, ओशो की मदर ने, जब तेरी मृत्यु आएगी तब जाना है, अब विश्राम मत करो तुम इसे। तो माँ सीता माँ की समाधि है, माँ आनंद सीता। हाँ। उनका बेटा न्यू जर्सी में सेंटर चलाता था, तो मैं जब रजनीशपुरम से आया था, उनके सेंटर पे स्नेक्टडी जगह का नाम है न्यू जर्सी में, वहाँ मैं रुका था। तो वो बहुत, सीता माँ भी बहुत बहुत प्रेम करती थी ओशो को। ओशो ने उसके प्रश्नों के आंसर दिए हैं ज़्यादा, जिसमें वो कहती है, वो नहीं कहती पर शायद ओशो ने खुद ही बना लिया होगा कि यहाँ मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं क्या अब अंग्रेजी सीखूं या क्या करूं। तो ऐसा ओशो को उत्तर दिया है कि जरूरत नहीं है अंग्रेजी कोई जोक सुना के। जैसे स्वामी जी आप हर जगह काम कर रहे हैं, भगवान के काम कर रहे हैं, तो भगवान कैसे गाइड करते हैं? भगवान की गाइडेंस तो हमारे रोए रोए में घुसी हुई है। और जब उनसे ट्यूनिंग किन्हीं क्षणों में, जब ऐसे हम अपने अकड़ में नहीं होते, अहंकार में नहीं होते, तो हो ही जाती है, हर किसी की हो जाती है। तो वो तो जब हम अपने से खाली हैं तो फिर उनकी ऊर्जा काम करती है। जैसे हम नेपाल के जितने सन्यासी हैं, हम लोग माला से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे लिए माला बहुत प्यारी है। हमको क्या लगता है कि माला, जब हम माला पहन के चलते हैं ना बाजार में कहीं पर भी, सब लोग देखते हैं, वो ओशो वाला, ओशो वाली, ये सब देखते हैं, तो हमको गर्व होता है कि हमको गुरु के नाम से जाए। तो जैसे मैं भी इंटरव्यू देने जाती हूँ, मेरे प्रश्न क्या पूछते कि मुझे मेरे पर्सनल फिल्म का लाइफ, दुनिया लाइफ का पूछते हैं, फिर उसके बाद माला देख के फिर मुझे ओशो के बारे में पूछते हैं। तो पूछते ही है क्योंकि माला लगाया हूँ, तो ओशो के गुरु के बारे में बोलने का चांस मिलता है। तो फिर माला जब लगाते हैं तो कब दुख कुछ भी पड़े तो फिर माला पकड़ के भगवान ऐसा समझते हैं। तो कई लोग, भारत का लोग, बहुत ज़्यादा लोग देखती हूँ मैं माला नहीं पहनते, क्यों? उनकी एक तो ये है कि ये सब बौद्धिक बातें हैं। कोई समझा लेता है अपने को, इससे में क्या रखा है, कोई समझा लेता है नहीं बहुत कुछ रखा है। हृदय की बात जो होती है ना, माला पहनी है कि नहीं पहनी है, तुम अगर हृदय से जुड़े हो तो वो है। उनके सामने हम 365 दिन बैठे रहे, माला पहन के नहीं बैठे थे, वो सामने बैठे हैं ना, उनकी ऊर्जा हमें मिल ही रही है ना। और जब हम आए थे तो उन्होंने कहा कि बुद्धा हाल में जब सारे लोग तो साड़ियाँ पहन के आने लगे, नीलम माँ भी, और सारे साड़ी पहन के आ रहे हैं, हम अलग अलग कपड़ों में। वो कारण ये था कि उस समय आप समाज में जा रहे हैं, तो समाज, पूरा भारत का समाज जो था ना, उसमें विदेशियों के लिए, हम सब के लिए थोड़ा कंट्रोवर्सी के कारण आते ही उनको पुलिस का नोटिस मिल गया, यहाँ छोड़ो शहर। और फिर हम पुलिस वालों से रोजना शुरू हो गया था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, इसको करना, उसको करना, कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तुम कैसे कह सकते हो, ये सब बातें हमें करना जरूरी हो गया। तो हम उस समय जब इन कामों के लिए जाते थे तो समाज में कोई रुकावट ना आए,
राजनीति में कोई रुकावट ना आए, कहीं जाना है, जैसे एयरपोर्ट से तुम गुजरते हो तो उस समय मामला कंट्रोवर्शियल था, तो ओशो ने कहा अभी मत पहन, लेकिन जैसे 1 साल तक सेटल हो गया सब कुछ उनके आने के बाद, 87 में आए वो पूना में, और कुछ महीनों बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। और मैं भी उस डिपार्टमेंट में था जो फ्रेंड्स ऑफ ओशो कहते हैं ना, तो देश के सारे कलाकारों को मिलने जाना, प्रोमिनेंट लोगों को, अखबार वालों के एडिटर्स को, खुशवंत सिंह को, अमृता प्रीतम को, इन सबको, तो हम उस समय हमें ये था कि माला पहन के जाने की जरूरत नहीं, काम करना है। तो जैसे जैसे ठीक ठाक होता गया, फिर हमारा वाइट रोब भी आ गया, मरून रोब भी आ गया, सब कुछ ड्रेस बदल गया। तो जो हमें निर्देश मिलता था वो लाएगी तो सेक्रेटरी लाएगी, और वो डेली मिलती है उनको, वो खुद पहन के नहीं जाती है। तो हमने उसको वैसे लिया कि जो निर्देश उनके यहाँ से आ रहा है वो कहें पहनो तो पहन लिया, नहीं कहो नहीं पहनना तो नहीं पहनना, हमने कहा उनका मानना है। और जो मैसेज ला रही है वही जो ला रही है वही ला रही है, वो खुद भी पहन नहीं रही जो उनको मिलने जा रही है। क्योंकि एक बार तो नीलम पर नाराज भी हो गए कि उन्होंने क्यों पहनी है, जब मैं कह रहा हूँ मत पहनो। सच में? हाँ, किताब में लिखा उसकी, इसकी जो नई किताब छपी है। तो वो ये है ना कि उन्होंने इसको, जब उनकी उपस्थिति बैठे तो हमारा ध्यान वैसे ही गहरा जा रहा है, माला उस समय की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ नाच रहे हैं, हम उनके साथ ऊर्जा ले रहे हैं, उनके साथ सारा कुछ हो रहा है, तो हमें माला को लटकाना उस समय जरूरी नहीं रहता। लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने कहा कि जैसे मैं सोता हूँ, मेरे बिस्तर के पास माला पड़ी है, मेरे उसमें है, मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ पहन सकता हूँ, ये मेरा चॉइस है, ना कि वो कि सारा समय पहनना जरूरी है। और कई बार ये होता है ना कि हम जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल करते तो हम माला को बैग में रख लेते थे, और मैं तो मालाओं को, ढेर सारी मालाओं को बैग में रख के चलता हूँ जब मैं संन्यास लेने होता है लोगों को, हर जगह वो तो दूसरे के लिए। हाँ, दूसरे के लिए। तो पहनना ना पहनना, हमें इसको ऐसा सीरियसनेस, गंभीर इश्यू नहीं बनाया कभी भी, हमारे लिए वो गंभीर इश्यू नहीं है। हमें ये लगता है नहीं कि हमने ना पहनी हो, तो ये लगता है नहीं कि नहीं पहनी है, पहना हो तो ऐसा नहीं लगता कि कोई हम ज्यादा वो हो गए। नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा फीलिंग्स क्या होता है कि जैसे कोई लोग सन्यासी लोग बाजार में मिले और कहीं पर भी जाए तो वो माला पहन के आ रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली की कोई आ रहे हैं, मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं, तो तत्काल इतना प्यार आते गले मिल लेते हैं। तो फिर एक दो का वो परिचय भी होते हैं। तो फिर जब माला ही नहीं पहनना तो फिर सन्यास के समय माला क्यों देते? हाँ, संन्यास के समय माला दी, पर वो तुम्हारे लिए दी, उस समय प्रदर्शन की भी जरूरत थी माला की। सब एक समय ऐसा आ गया कि जब वो माला उनकी एडवर्टीजमेंट का काम करती उनकी बाहर करना। अब भाव की बात है, उस समय एडवर्टीजमेंट थी, हिप्पी लोग भी पहनते थे, जिनको कोई बहुत अभी गहराई नहीं आई, ये सारे हिप्पी लोग थे जो विदेश से आए हुए लोग थे, गोवा में घूमते घामते, उनको भी माला मिली। तो उनको ये था कि ओशो ने कहा कि ये किसी को कहा ये मेरी फ्री पब्लिसिटी हो रही है, वो ठीक बात है, ऐसे पहचाने जाओगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे मेरे सन्यासियों को, वेस्ट से आने वाले सन्यासियों को या हिंदुस्तान से, हम अमेरिका जाते थे तो एयरपोर्ट में माला नहीं पहने थे, हम उसको रख लेते थे पहले, क्योंकि हम स्वामी नाम से जा ही नहीं रहे। तो ये होता था कि जहाँ प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है वहाँ नहीं पहने, जहाँ तुम्हारे भाव जागे हुए माला के प्रति, या तुम ओशो को निकट फील करना चाहते हो जरूर पहने। पर ये उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को हमेशा महत्व दिया है। ऑर्गेनाइजेशन तय नहीं कर सकता कि पहनो कि ना पहनो, इसलिए ओशो ने ऑर्गेनाइजेशन से तो मुक्त कर दिया कि each सन्यासी is individually connected with me, उन्होंने कहा डायरेक्ट, और कोई उनके ऊपर पोप नहीं है, उनके ऊपर कोई बीच में
मेरे और उनके बीच में कोई पोप नहीं है, ये उन्होंने पहले ही कह दिया। तुम मेरे से सीधा जुड़े हो, तुम सारे मेरे उत्तराधिकारी हो, और तुम जैसे हो वैसे मेरे से जुड़े हो। तो ये जो बात है, इसको हम ऐसा लेते हैं कि बुद्ध ने प्रेम से भी ज्यादा फ्रीडम को वैल्यू दी। वो कहते हैं फ्रीडम इज हायर वैल्यू देन लाइफ। और एक दिन तो तुम्हें गुरु के भी उससे मुक्त होना है, तो तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तो सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें तैयार करके जाता है कि तुम अब उसको भी चिपको नहीं, छोड़ सको, अपनी यात्रा पर निकलो। खैर इन बातों को तो मैं बौद्धिक बातें कहती हूँ। इस पर बात करें तो ये हाँ, ये तो विवाद की बातें हो जाएगा। हाँ, ये बौद्धिक बातें हैं, लेकिन सार की बात ये है कि तुम स्वतंत्र हो। मुझे ये माँ कह के पहननी है तो इसलिए नहीं पहनने की इस माँ ने कहा, या इस पिताजी ने कहा कि पहननी है तो इसलिए पहन। मेरा भाव होना चाहिए, नहीं तो पाखंड हो जाता है। अंदर से मैं पहनने का भाव ना हो और मैं पहनूं तो भी पाखंड है, और भाव हो पहनने का और डरूं तो वो भी बात गलत है। तो इंडिविजुअली यू आर फ्री टू डिसाइड, दैट्स व्हाट द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द मास्टर। तो उनके सामने 3 साल हम बैठे रह गए बिना माला पहने, तो उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया कि इसके नहीं पहनते रहे, तो इसके लिए तो सामने तो बैठे थे, पहली लाइन में बैठाते थे। बहुत बार हम पहली लाइन में सामने बैठे थे, तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में, चौथी लाइन में, तो सब दिखता ही था। एक प्रवचन भी है ना फिर वो का जो मेरा माला नहीं पहनते वो का। हाँ, वो रजनीशपुरम का, वो रजनीशपुरम से आने के बाद उन्होंने फिर नियम बदले नहीं। रजनीशपुरम में था ये कि वो तुम्हें मैंने देख लिया, तुम क्लैपिंग कर रहे थे, तो वो सिर्फ उनको जता भी दिया। फिर लेकिन जब उनको उन पर सन्यासियों पर अटैक हो रहे थे, कुछ हो रहा था, ये सब बातें हिंदुस्तान में आते थे, क्योंकि लोग भरे हुए थे एंगर में हमारे खिलाफ कि ये समाज बिगाड़ देंगे हमारा। कोई समझता है ये ड्रग लेते हैं, कोई समझता है ये तो ऐसा है वैसा है। तो वेस्ट के लोगों को तो उन्होंने करुणावश ही कह दिया कि नहीं पहनना होती, और एक पहने दूसरा फिर वो समस्या खड़ी होती थी। तो सबको एक निर्देश के व्हाइट रोब पहन के आओ, सबको एक निर्देश के मरून रोब पहन के आओ। तो हम अपने गुरु का कैसे, जो कहेगा वही तो मानेंगे। जैसे कल आपसे मिला ना मैं, तो ये आपको बोला कि माला पहनते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। तो सच में जब सन्यासी लोग माला पहनते हैं ना, सच में अच्छे लगते हैं। एक उसकी बात हो गई। तो बात करने को तो बहुत सारी बात है, लेकिन हम चाय पियेंगे थोड़ी। हाँ, ज्योति माँ से बात करेंगे, पहुंच सकती होगी। अंत में एक बात पूछूंगी मैं आपको, जैसे सारे दुनिया में भगवान का काम कर रहे हैं सब लोग, तो अपनी अपनी ढंग से काम कर रहे हैं सब लोग। जैसे आप लोग जो पहले सन्यासी हुए, भगवान के जो साथ में रहकर सन्यास ले रहे, भगवान के साथ में बैठकर जो काम किया है, अभी जो फिजिकल बॉडी में है, जैसे स्वामी जी, अरुण स्वामी जी है, आपके धर्म जी का नाम है, अरुण स्वामी जी नाम है, तो ये सारे काम अपने अपने ढंग से किया है। तो सब क्यों एक साथ काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर सकते? देखो, संघ जब होता है तो एक गुरु की फिजिकल उपस्थिति में, तो क्योंकि कलह तो तब भी होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही है। ओशो के रहते हुए कलह नहीं था, ऐसा नहीं था। तो वेस्ट और ईस्ट में था, नेपाल और इंडिया में था, जो भी था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। लेकिन वो गुरु की आज्ञा सबको शिरोधारी कर लेते हैं कि जो आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। अंततः वही होता है। अब गुरु शरीर में नहीं, और उन्होंने कहा कि तुम सारे मेरे उत्तराधिकारी हो, तो तुम्हारे ऊपर मैंने कोई पोप बिठा के नहीं जा रहा, तुम इंडिविजुअली मेरे से कनेक्टेड हो। तो अब उस पर हम कोई जजमेंट नहीं लगा सकते कि उसका उससे क्या संबंध है, उसका अपनी लाइफ है। वो गुरु की आज्ञा से चले ना चले,
हम पसंद करें ना पसंद करें, पर ही हैज द फ्रीडम टू चूज व्हाट ही लाइक्स। कोई भी, उससे छोटे बड़े की बात नहीं, कोई भी सब, पर एज लॉन्ग एज वो ओशो के नाम को खराब कर रहा हो तो फिर हम आपत्ति करते हैं। कुछ जो समाज में ऐसा व्यवहार कर रहा हो तो हम आपत्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उसके हाल में छोड़ देते हैं। क्योंकि इवन गौतम बुद्ध के जाने के बाद भी उनका संघ 36 संप्रदाय में बढ़ गया, होता ही है, ह्यूमन ऐसा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर 100 में से एक व्यक्ति भी अपने ढंग की लाइफ जी रहा है या 1000 में भी एक जी रहा है तो ओशो का काम सफल है। हम उस ढंग से देखें ना कि कुछ नहीं से मान लो ओशो ने मिलियन लोगों को संन्यास दिया, उसमें से 150 जेन्युइन है, बाकी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन वो कम से कम कत्ल तो नहीं कर रहे ना किसी का, जैसे और दुनिया कर रही है। पाखंडी हो कुछ हो वो सब उनकी हो जाए। लेकिन ऐसे किसी ने पूछा भी था कि आप ये नकली बुद्ध पैदा किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा असली हिटलर से नकली बुद्ध तो ठीक ही है ना। हिटलर तो नहीं बना रहा ना, तो ये जो है, तो अब कम से कम ऐसा तो परफेक्ट वर्ल्ड कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि सारे के सारे बुद्ध के संदेश ठीक ठाक हो जाएंगे। गिने चुने ही 1000 निकलते हैं यात्रा पर, तो 10-20 ही आगे तक पूरी यात्रा करते हैं। तो इसलिए उनको हम तिरस्कार कर दें, नहीं, हम तो उनके लिए अवेलेबल हैं। हमें अपना काम किए जाना है। जैसे भगवान का इतना सारा संसार समुद्र जैसे है ना भगवान, तो उनका इतना खजाना है, ध्यान, प्रवचन, एवरीथिंग इतना ज्यादा है, तो हम इतना ज्यादा नहीं फैल रहा है देखो, ऐसा लगता है। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे ओशो ने विमल कीर्ति की कहानी बहुत बार सुनाई है। विमल कीर्ति ने न संन्यास लिया था, अपनी गृहस्थी जी रहा था, फिर भी वो ओशो कहते हैं कि गौतम बुद्ध मंजूश्री को उसको विमल कीर्ति को भेजते थे, क्योंकि वो अलग ढंग से जी रहा है, तो उसका भी कदर है, पर एनलाइटेंड है वो, है ना। तो खुद ही भेज रहे हैं कि जाओ उसका हालचाल पूछ के आओ। तो भांत भांत के लोग, तरह तरह के लोग होंगे। मुझे अंततः ये सोचना कि मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूँ वो ठीक है कि दूसरे की फिक्र या दूसरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उनके कर्म जाने, अपने कर्मों का अच्छा बुरा रिजल्ट वो देखेंगे। कि मुझे किसी ने कोई ये जॉब नहीं दिया कि मैं दूसरे पर कुछ शासन करूं या दूसरे को बदलूं। वो शो कहते मिशनरी तो बहुत गंदा शब्द है, इसको तुम मिशनरी मत बनो, तुम अपने को ध्यान से सुवासित कर लो, फिर छोड़ दो बात। जिसको तुम्हारी सुवास मिलेगी वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। वो कहते मैं कमरे में बैठा हूँ, सारी दुनिया चली आ रही है, तुम देखते नहीं हो। एक कमरे में बैठा रहता ना, वो ये कहता है, और सारी दुनिया मेरे पास चली आ रही है। तो तुम जब ध्यान का फूल तुम्हारा खिलेगा तो तुम भी लोगों के लिए हितकारी हो जाओगे। तो ये इस तरह की और एग्जाम्पल देते हैं। अरविंद तो सारे लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने गए थे, तो अरविंद ने मना कर दिया जाने से, और अपने ध्यान बैठ के कमरे में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और उन्हीं के जन्मदिन पर वो भारत आजाद हुआ के अंदर से रूपांतरण कर रहे थे। ये तो उन्होंने सिखाया है। हम उनके शिष्य होने के नाते ये चाहते हैं कि सब लोग उसको टेस्ट पाएँ और जीवन रूपांतरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कैसे बुद्धि को पहुँचाने में क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग से जितना आप लोग तुम्हारे मेरे विचार मिलते हैं, वो बताया एक ही विचार है हमारे। आप लोग जितना पेड़ रोप के जाते हैं ना, उतना फल सबको मिलता है। हाँ। क्योंकि आप लोग तो वोशो से बैठे हैं ना, आप तो इतना मिलते हैं हमारे विचार, मिलते रहेंगे। आप दूसरा चाय पियेंगे फिर